बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का लेक्चर 44। इसमें आज हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने OSI मॉडल का कुछ पढ़ा था। इसमें हम दो लेयर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक जो टॉप मोस्ट टू लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें पहली लेयर है कि फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर, कि एप्लीकेशन लेयर का क्या फंक्शन है, क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। जब हम कहते हैं कि डाटा एप्लीकेशन लेयर में आ गया, तो असल में डाटा पर क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उन एक्शन का को कंबाइन करके उनका एक नाम रख दिया गया, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में तीन एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो फाइल ट्रांसफ़र, मेल सर्विस, डायरेक्टरी सर्विसेज। इसमें एप्लीकेशन लेयर में ये होता है कि डाटा सेंडर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डाटा एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है। इसमें डाटा को उस फॉर्म में, यानी अल्फ़ाबेटिक फॉर्म से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। The application layer is the topmost layer of OSI model. It provides services directly to the user application. इसमें डायरेक्टली जो यूज़र एप्लीकेशन तक जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होते हैं, यानी डाटा सेंडर में यूज़र जो एप्लीकेशन ओपन कर रहा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है, उससे डाटा एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है। और रिसीवर में एप्लीकेशन लेयर से डायरेक्टली डाटा उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाता है, उस में रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर जाता है रिसीविंग कंप्यूटर में, ताकि यूज़र उसको रीड कर सके। क्योंकि कंप्यूटर में जब डाटा होता है तो वो बाइनरी फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, लेकिन हम उसको रीड नहीं कर सकते। उसको 0-1 की फॉर्मेट में, ऑन ऑफ की फॉर्मेट में आप कह सकते हैं, जिसको हम रीड नहीं कर सकते। तो ये उसको कन्वर्ट करके आगे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाता है। इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस सपोर्ट फॉर सर्विसेज सच एज ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफ़र, शेयर डेटाबेसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, या जो सर्विसेज हैं, जिसमें ईमेल ट्रांसफ़र करना, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, ठीक, तो उसमें सारा ये इसी लेयर के अंदर स्टार्ट में ही होता है। तो फाइल ये सर्विस प्रोवाइड करता है। फाइल ट्रांसफ़र, इट अलाउ द यूज़र टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल इन द रिमोट कंप्यूटर। फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए इसमें स्टार्ट में ऑप्शन दिए जाते हैं। मेल सर्विस है, इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्ड एंड स्टोरेज। ये एग्जांपल दी थी शुरू में OSI मॉडल में, स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर में, कि जिसमें ईमेल किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, डिटेल के साथ हमने देखा था। तो इसमें ईमेल मेल सर्विस है कि उसकी ट्रांसफ़र किस तरह होगा, रिसीव किस तरह होगी, और सारी डिटेल इसके अंदर, और उसको डिफरेंट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसकी मदद से कैसे हैंडल किया जाएगा। डायरेक्टरी सर्विसेज हैं, इट डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस रिसोर्सेज, ये डेटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज। एक तो ये है कि इसमें डेटाबेसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबली हम शेयर कर सकते हैं। एक तो देखिए, शेयर डेटाबेसेस को दो हवाले से किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क में ये होता है कि 5-10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर, उसको डेटाबेस को एक सर्वर में रख कर वहीं से शेयर कर। लेकिन ऑनलाइन डेटाबेस को शेयरिंग भी की जा सकती है, कि डेटाबेस किसी एक शहर में इस तरह भी रखी जा सकती है, बाकी तमाम जगह पर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ ममालिक में उसको ऑनलाइन एक्सेस किया जा रहा हो, वहीं से ट्रांजैक्शन भेजी जा रही हो, वहीं से वो डाटा स्टोरेज भी, डाटा रिट्रीवल भी, या कोई भी मॉडिफिकेशन भी, सारी कहीं से भी हम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक प्रॉब्लम एक ये भी आ जाता है कि
एक बेनिफिट कि हम उस डेटाबेस को ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर स्टोर करें, हम उसको शेयर भी कर सकते हैं, उसको मल्टीपल प्लेसेस पर, कुछ हिस्सा एक जगह पर स्टोर है, कुछ हिस्सा दूसरी जगह पर है, बाद में उसको कंबाइन भी किया जा सकता है। तो ये डेटाबेसेस जो हैं जो आज आ रही हैं उनमें ये ऑप्शन है, उसके अंदर हम उनको ऑनलाइन डिफरेंट स्ट्रेटजी के मुताबिक जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ हैं, जो नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि 4 स्ट्रेटजीज़ होती हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, जिसमें शेयर्ड है, हाइब्रिड है, तो इसी तरह पार्टीशनड है, सेंट्रलाइज्ड है। तो ये 4 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, तो इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करके हम डेटाबेस को शेयर करा सकते हैं। तो ये सारा जो एक्शन है ये किस लेयर के होंगे? एप्लीकेशन लेयर के। तो अगर ये डेफिनेशन में भी आ जाए तो आपने इसकी पहले ये जो 2-3 लाइनों में डेफिनेशन है और इन तीनों पॉइंट्स के नाम लिख देने हैं, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो अगर ये डिटेल में पॉइंट पूछा जाए तो फिर आपने कंप्लीट लिखना है, याद आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा एप्लीकेशन लेयर का जब एक्शन परफॉर्म हो जाता है, यानी उसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन हो जाए, मेल का ऑप्शन हो जाए या कोई भी, तो वहाँ से डाटा बाइनरी में कन्वर्ट होकर फिर ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें? प्रेजेंटेशन लेयर में। ये मैं सेंडर कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में आ जाता है। प्रेजेंटेशन में इस पर 3 एक्शन परफॉर्म होते हैं। डाटा रिफॉर्मेटिंग होता है, डाटा इनक्रिप्शन होता है और डाटा कंप्रेशन होता है। रिसीवर कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन लेयर में, सेशन लेयर से प्रेजेंटेशन में जब डाटा आता है तो उस पर ये 3 एक्शन रिवर्स में परफॉर्म होते हैं और फिर डाटा एप्लीकेशन में चला जाता है। तो पहला डाटा रिफॉर्मेटिंग है। रिफॉर्मेटिंग क्या होता है कि डाटा को एक कोड में कन्वर्ट करना। अब जो कोड, मैं कहता हूँ कि कुछ भी मटेरियल है उसको आपने लिखना है, आपको जो लैंग्वेज आती होगी उस लैंग्वेज में लिखेंगे। यानी अगर एक पर्सन है उसको इंग्लिश आती है, उसने जो मटेरियल उसको बताया उसने अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लिया, अब वो ट्रांसफ़र हुआ। रिसीवर जो पर्सन है वो अगर चाइनीज़ है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या करेंगे? उसको ट्रांसलेट करके किसके मुताबिक लिखा जाएगा? फिर चाइनीज़ के मुताबिक। ठीक, तो रिसीवर अगर उसको कन्वर्ट करेगा किसके मुताबिक? चाइनीज़ के मुताबिक, फिर वो आसानी से रीड किया जा सके। अब इसमें डाटा रिफॉर्मेटिंग ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं, जिसमें आस्की है, एब्स्ट्रैक्ट है, बीसीडी है, यूनिकोड है। तो अगर एक में आस्की कोड, एक के अंदर यूनिकोड या कोई और कोड यूज़ हो रहा है, तो सेंडर कंप्यूटर अपने कोड के मुताबिक कन्वर्ट करेगा, जबकि यही लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, जब रिसीवर में काम करेगी तो वो उस कोड में कन्वर्ट करके डाटा आगे भेजेगी जो उस कंप्यूटर का कोड होगा। यानी अगर हम कहते हैं एक में एब्स्ट्रैक्ट कोड है, एक में आस्की कोड है, तो उसमें कन्वर्ट किस में करेगा कि पहला जो कंप्यूटर सेंडर होगा वो अपने कोड के मुताबिक कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो रिसीवर होगा वो उसको आस्की के मुताबिक कन्वर्ट करके डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसमें when two computer exchange data, the data is changed to bit stream before it is transmitted। बिट्स की फॉर्म में यानी 0-1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा डाटा। कंप्यूटर में यूज डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स। द प्रेजेंटेशन लेयर एट द सेंडिंग कंप्यूटर चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स फॉर्मेट। सेंडिंग में सेंडर की फॉर्मेट के मुताबिक डाटा चेंज होगा, जबकि प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीविंग कंप्यूटर चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स फॉर्मेट। उसको रिसीवर की फॉर्मेट में डाटा को चेंज करेगा। यानी जब ये सेंडर कंप्यूटर में ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करेगी तो डाटा सेंडर के मुताबिक चेंज होगा, रिसीवर में ये रिसीवर के मुताबिक चेंज कर देगा, ताकि उसकी अपनी लैंग्वेज में डाटा होगा तो वो आसानी से रीड किया जा सकेगा। सेकंड इसमें आ जाता है इनक्रिप्शन।
इनक्रिप्शन क्या होता है कि एक ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देना डाटा को ताकि डाटा सिक्योर रहे। उसकी पहले एक एग्जांपल समझ लें। जैसे दुनिया की जो खुफिया एजेंसियां हैं, सीक्रेट एजेंसीज जो होती हैं, वो शुरू में अपने जब डॉक्यूमेंट भेजते थे, कोई भी ख़त भेजना है, कोई भी पैगाम भेजना है, तो उसको वो कोड में कन्वर्ट करके भेजता, ताकि रास्ते में अगर कोई पेपर उसको कैप्चर कर लेता, कोई चोरी कर लेता, तो वो इन्फॉर्मेशन रीड ना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंपल इंग्लिश में, उर्दू में इस तरह लिखा हुआ हो, वो तो कोई भी बंदा पढ़ सकता है। तो उसको क्या किया जाता था, कोड में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि कोड के लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं, कोड के लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं कि हर एक करैक्टर के लिए एक सिंबल रख दिया, ए के लिए एक सिंबल, बी के लिए एक सिंबल, सी के लिए एक सिंबल। तो उसमें अगर इस तरह हम कर लें तो फिर तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए के लिए एक सिंबल रख दिया तो उसमें उस सिंबल में कन्वर्ट हो गया। तो पेपर पर अल्फ़ाबेट की बजाय क्या लिखे हुए होंगे, सिंबल्स, तो उसको डिफरेंट सिंबल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब रिसीविंग कंप्यूटर के पास अगर उसकी की हो कि किस अल्फ़ाबेट का कौन सा सिंबल है, तो उसके लिए जो है इसमें, अच्छा, रिसीवर के पास अगर उसकी की बुक होगी कि जिसमें ये मेंशन हो कि किस करैक्टर का कौन सा सिंबल है, तो वो उसको डिकोड कर सकते हैं। किसी और पर्सन दरमियान में अगर हैक कर ले तो वो आसानी से उसको नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए ये जो है उसमें फॉर्मेट, इस वजह से कंप्यूटर के अंदर भी ये होता है कि उसको वो इनक्रिप्ट कर लेता है डाटा को, ताकि कोई भी पर्सन दरमियान में अगर कैप्चर करे तो उसको वो डिकोड ना कर पाए और उसको इनक्रिप्ट ना कर सके। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं इन डाटा को सिक्योर करने के लिए, इनक्रिप्शन के और डिक्रिप्शन के। जैसे विंडोज़ एक्सपी के अंदर एक था एक्सपी मैनेजर का सॉफ्टवेयर था कि वो डाटा को क्या करता, इनक्रिप्ट कर देता। उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड भी साथ में दे दी जाता, ताकि जब उसको डिक्रिप्ट करने लगे तो वो यूज़र नेम वो डाटा को कन्वर्ट करके ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता, कोई भी ओपन करता तो वो देखता वो डाटा जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो इसमें प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट्स डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। इट मीन्स दैट द सेंडर ट्रांसफॉर्म्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन to another form and sends resulting in message over a network. The receiver again transforms the message back to its original form. It is called decryption. उसको हम जब दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में, यानी सेंडर कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्शन का काम करेगा, जबकि रिसीवर में यही जो है वो किसका काम करेगा, डिक्रिप्शन के तौर पर उसको डिक्रिप्ट कर देगा। थर्ड इसमें कंप्रेशन कहा जाता है कि डाटा को कंप्रेस करके भेजना। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हों तो जब आप सामान लेकर जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको बांध कर और इस कदर अच्छे तरीके से उसको पैक करते हैं, चीज़ों को तह लगा कर कपड़ों को रखते हैं और हर चीज़ को एक अरेंज करके रखते हैं ताकि उसको कैरी करना आसान हो जाए। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जब डाटा ट्रैवल करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो पहले वो क्या करता है, फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। 50% तक साइज़ रिड्यूस करके सेंड किया जा सकता है, 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। जो हमारी रिक्वेस्ट या जो रिस्पॉन्स आता है इंटरनेट से, ये भी कंप्रेस होकर आते हैं। तो कंप्रेशन भी किस में होती है, प्रेजेंटेशन लेयर में होती है। तो इसमें डाटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। The presentation layer compresses a large amount of data into small size. उसको compress करके small size में convert करके उसको डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये 3 एक्शन प्रेजेंटेशन लेयर के हो गए। कौन कौन से, डाटा रीफॉर्मेटिंग, इनक्रिप्शन, कंप्रेशन। रीफॉर्मेटिंग में क्या होता है कि डाटा स्कीम जो है उसमें कोई भी आप चेंज करते हैं, जैसे आस्की से
किसी और लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज से या किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या चेंज करना। ठीक। दूसरा इसमें इंक्रिप्शन का और तीसरा कंप्रेशन का। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर में, इन विच लेयर डाटा कंप्रेशन और डाटा इंक्रिप्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो या डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू सम कोडिंग स्कीम, तो इस तरह पूछा जा सकता है। तो बाकी डेफिनेशन में आ जाए तो ये तीनों पॉइंट्स का भी आपने नाम मेंशन कर देना है, पर डेफिनेशन लिख देनी है, या इनमें से किसी एक दो पॉइंट को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वैसे याद करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाज़ का 4 लेयर का पूछा जा सकता है या कंप्लीट लेयर्स का पूछा जा सकता है, तो फिर डिटेल के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक 2 लेयर्स का हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।